नमस्ते स्टूडेंट्स, बोलिए नमस्ते। नमस्ते सर, ठीक है। तो आज हम सब नैतिक शिक्षा में एक ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आर्य सन्यासी हुए, आर्य सन्यासी हुए। और सबसे बड़ी बात कि जो बचपन जो बीता, बचपन के बाद जो युवावस्था बीता, वहाँ तक बिल्कुल कहो कि रास्ता भटका हुआ जो युवक की कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल जो रास्ता भटका हुआ कहा जाए, वो सही शिक्षा स्थायी रूप से नहीं मिल पाने के कारण वह बालक भटक गया था। और यहाँ तक कि अलग अलग धर्म परिवर्तन की भी बात सोचा, लेकिन जहाँ भी जाता वह निराशा हाथ लगती। इस स्थिति में कहा गया है, सत्संगति ही कथय सत्संगति किम न करोति पुंसाम। कहो सत्संगति व्यक्तियों को, मानवों को क्या नहीं कर देता है। यानी यदि क्षण भर के लिए जीवन में अच्छे लोगों की संगति मिल जाती है, महान पुरुषों की संगति मिल जाती है, तो वह पूरा का पूरा रास्ता परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही इस महापुरुष के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वामी दयानंद से भेंट होती है रायबरेली में, और इसके पहले की कहानी आप सब पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। तो एक दिन का व्याख्यान उन्होंने स्वामी दयानंद का सुना और उन्होंने बिल्कुल सही रास्ता पकड़ लिया। ये उनके जीवन की कहानी है मुख्य रूप से। और बाद में तो वो आर्य सन्यासी बन गए, फिर तो कहना ही क्या था। तो चलिए, कैसे व्यक्ति थे? तो कहते हैं पाप कर्म में डूबे हुए। पाप कर्म समझते हो ना, गलत रास्ता भटके हुए किसी व्यक्ति का जीवन किसी महापुरुष के सत्संग से किस प्रकार एकदम नई दिशा बदल जाता है, यह स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से सीखो। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, स्वामी श्रद्धानंद का जन्म कहाँ होता है? स्वामी श्रद्धानंद का जन्म फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, हिंदी महीने के अनुसार फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, ये हिंदी महीना के अनुसार हुआ जन्म। अभी कौन सा महीना चल रहा है? हिंदी महीना भाद्रपद। इसमें एक और महापुरुष या भगवान का कहो जन्म हुआ है, किसका? किसका? हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म यही भाद्रपद महीना में हुआ था। उनका भी कृष्ण पक्ष में ही जन्म हुआ था। यहाँ त्रयोदशी तिथि है, वहाँ अष्टमी तिथि है। तो ऐसे संवत 1913 ये संवत 1913 को जन्म हुआ। अब उसके अनुसार देखोगे सन 1856 को जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जिला जालंधर के तलवन गांव में हुआ था। जिला जालंधर कहाँ पड़ता? किस स्टेट में? क्या बता रहे हो? हाँ, जालंधर के तलवन ग्राम में हुआ था। किस ग्राम में हुआ था? तलवन ग्राम में उनका जन्म हुआ था। कुल पुरोहित ने राशि देकर इनका नाम बृहस्पति रखा। नाम कुल पुरोहित ने रखा। कुल पुरोहित समझते हो ना? पुरोहित नाम बृहस्पति रखा। क्या रखा? बृहस्पति रखा। क्या? कुल पुरोहित नहीं समझते हो?
आपके घर में हमेशा पूजा पाठ जो करवाते हैं वह कुल पुरोहित कहलाते हैं। ठीक है, एक स्थायी रूप से कोई होते हैं ना पंडित जो आपके घर में हमेशा पूजा पाठ करवाते होंगे, वही कुल पुरोहित होते हैं। तो इनका नाम बृहस्पति रखा और इनका घर का नाम मुंशीराम। क्या नाम हुआ? मुंशीराम। ये मुंशीराम घर का नाम हुआ। आ जाइए, घर का नाम मुंशीराम पड़ा। घर का नाम क्या पड़ा? मुंशीराम पड़ा। और यही नाम प्रसिद्ध हुआ मुंशीराम। इनके पिता का नाम नानक चंद। पिता कौन थे? नानक चंद। नानक चंद इनके पिता का नाम हुआ। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी थे। उत्तर प्रदेश में 1856 की बात है, तो उस समय हमारा देश आज़ाद था या नहीं था? उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था। उस समय पुलिस वालों के दबदबा हुआ करते थे। पुलिस वालों के खान पान गुण-दोष उसमें भी थे, यानी मुंशीराम में भी गुण-दोष हो गए थे जो खान पान पुलिस वाले को होता है। समझे? और वे रामचरितमानस के भक्त थे। प्रतिदिन 9 बजे से 10 बजे तक, रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रामायण का सत्संग लगाते। यही मुंशीराम की स्कूली शिक्षा कहाँ पर हुई? बनारस में हुआ। कहाँ पर हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनके पिता पोस्टेड थे। कॉलेज की शिक्षा इलाहाबाद में हुई। धनी परिवार में जन्म और पुलिस अफसर के लाडले और युवावस्था, ये तीनों एक साथ मिल जाने पर अनिश्वरवादी पाश्चात्य शिक्षा ने उनके जीवन को संयमहीन बना दिया। अब इस पंक्ति को समझने की आवश्यकता है। क्या कहा? धनी परिवार में जन्म, धनी परिवार में जन्म एक कारण बना। दूसरा हुआ पुलिस अफसर के लाडले, और तीसरा हुआ युवावस्था। किसी एक चीज का मद हो तब ना, यहाँ 3 चीज का मद मिल रहा है। धनी परिवार में जन्म हुआ, पुलिस ऑफिसर का लड़के हैं, और साथ साथ में युवावस्था। कहना ही क्या है। संस्कृत में या नीति श्लोक में बताता है, यौवनम धर्म संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। यौवनम युवावस्था। यौवनम किसे कहते हैं? हाँ, युवावस्था। यौवनम धन संपत्ति, धन संपत्ति हो। प्रभुत्वम मालिक, प्रभुत्व मतलब मालिक। और साथ साथ में यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ अविवेकता, यानी बिना सोचे समझे जो काम करे वह अविवेकता कहलाती है ना? है ना? तो ये 3 यहाँ पर लिया और कहता एकैकम अपि अनर्थाय। एक यदि भी कारण मिल जाता है चारों कारणों में, धन संपत्ति हो, प्रभुत्व हो, है ना, या अविवेकता हो, तो इस तरह से एक भी यदि कारण मिल जाता है तो अनर्थ का कारण माना जाता है। अनर्थ का कारण माना जाता है। तो यहाँ 3 चीज उनके पास मिल रहे हैं। धन संपत्ति भी है, प्रभुता यानी पिताजी पुलिस ऑफिसर में है ना, और युवावस्था है ना। ये 3 कारण एक साथ मिलने के कारण, और खान पान पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार, चूँकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे यहाँ, पुलिस ऑफिसर थे, खान पान वैसे ही, चाल ढाल रहन सहन गुण दोष बस वैसा ही आ गया था, उनमें भी आ गया था। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा समझते हो ना? नहीं समझते हो? पाश्चात्य शिक्षा का मतलब होता है जैसे हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ये सब तो पढ़ाई हो रही है, साथ साथ में नैतिक शिक्षा की भी पाठ दी जा रही है।
हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स वेद मंत्र का भी पाठ करें, यानी हमारे यहाँ संस्कार भी दी जाती है, लेकिन वैसे स्कूलों में संस्कार न के बराबर। तो ऐसी ही शिक्षा को पाश्चात्यवादी कहा जाता है, और ईश्वर पर विश्वास नहीं करना अनिश्वरवादी कहलाता है। कुछ समय के बाद उनका जीवन पलटा और वो एक कट्टर मूर्ति पूजक हुए, मूर्ति की पूजा करने लगे। जैसे पिता के संस्कार थे प्रतिदिन 9 से 10 बजे तक रामायण का पाठ किया करते थे, वैसे ही ये भी रामायण का पाठ किया करने लगे। ब्राह्म मुहूर्त में, ब्राह्म मुहूर्त समझते हो? ब्राह्म मुहूर्त क्या होता है? कोई भी नहीं जानते हो? सूर्योदय से 2 घंटे का पहले का जो समय होता है वह ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से 2 घंटे पहले का जो समय होता है ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। तो ब्राह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने वाले गए। प्रतिदिन वाराणसी रहते थे, गंगा में स्नान करने भी लगे। लेकिन कहा गया यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, जो अवस्था थी ही साथ में यानी छुरी भी लेकर चलने लगे। छुरी समझते हो ना? हाँ, चाकू भी लेकर के। तो चाकू कोई अच्छा स्टूडेंट्स लेकर चलेगा? नहीं ना। तो चाकू भी और छुरी बांधकर गुंडों के दल में कुश्ती करते और लाठी चलाते पाए गए। काशी के पंडित पुजारियों के पाखंडी जीवन को देखकर एक बार उन्होंने ईसाई बनने का भी संकल्प किया। मैं क्या कहा कि अलग अलग धर्म भी स्वीकार करना चाहे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा देखे जिसमें लगा कि ईसाई धर्म, चूँकि मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पादरियों को देखे और सब देखे, तो ईसाई धर्म स्वीकारने के लिए वहाँ पर जाते हैं। लेकिन ईसाई भी जहाँ जिसके पास दीक्षा लेने चाह रहे थे वह भी ऐसा काम कर रहा था कि उनको देखकर घृणा हो गई। वह ईसाई पादरी को देख करके मन में घृणा हो गई। एक पादरी के दुराचार को देखकर, सदाचार और दुराचार, सदाचार माने श्रेष्ठ आचरण, दुराचार यानी खराब आचरण, तो खराब आचरण को देखकर वो उल्टे पांव वहाँ से चल देते हैं। सोचे कि इससे भला नास्तिक ही सही। नास्तिक जो इस पर विश्वास नहीं करता हो। लगभग 21 वर्ष की आयु में मुंशी राम का विवाह जालंधर के राय सालिग्राम की पुत्री शिव देवी के साथ हो जाती है। कितने अवस्था में शादी हो जाती है? 21 वर्ष में शादी हो जाती है जी। किसके साथ? शिव देवी पत्नी का नाम है ना, उनकी पत्नी का नाम शिव देवी। शिव देवी ने न केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी, मुंशी राम ने उसे आगे पढ़ाने का निश्चय किया। कुछ दिनों में शिव देवी ने अपनी सेवा भक्ति से मुंशी राम के हृदय को जीत लिया और शराब पीना भी छोड़ दिया। लंबी कहानी है, उस कहानी की ओर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगा। ऐसे महापुरुषों का जीवन पढ़ना चाहिए। शादी होने के बाद भी वो रास्ता परिवर्तित नहीं करते, मद्यपान भी किया करते थे, है ना। बहुत रात तक आना, बहुत रात तक क्या करते होंगे समझ लो आप लोग। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी इंतजार करती रही। रात के 2 बज गए, लड़खड़ाते हुए अपने घर में पांव डाले। शिव देवी इंतजार कर रही थी और लड़खड़ाते हुए बोले कि अभी तक तुम जागी हुई हो। तो शिव देवी का जवाब थी, पति परायणा थी, कि आप नहीं आए, आप नहीं खाए तो मैं कैसे सो जाती। इसको देख करके रात्रि में शराब के नशे में थे, वोमिटिंग होता है, पूरे कपड़े भीग जाते हैं। सेवा शुश्रूषा शिव देवी करती है, पूरी रात जागी रह जाती है और हल्का झपकी सुबह में लगती होगी या नहीं, लेकिन उसके पति परायणा को देखकर समझे कि मैं तो गलत काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया और आगे के जीवन अब कैसा होता है, सो जाना। तो एक बार मैं बताया कि रायबरेली में महर्षि दयानंद पधारे। दयानंद तो सबको जानते ही हो,
बताने की आवश्यकता नहीं। उनकी सभा का दायित्व उनके पिता के ऊपर था, नानक चंद जी को सौंपा गया था। स्वामी जी का भाषण हुआ। नानक चंद उनके अपूर्व तेज और भाषण से बड़े प्रभावित हुए। अगले दिन मुंशीराम को भी यानी श्रद्धानंद को भी कहा कि एक श्रेष्ठ उत्तम प्रकृति के उत्तम महात्मा आए हैं, महान पुरुष आए हुए हैं, उनका भाषण प्रवचन सुनो। तो साथ में अपने पुत्र को ले गए मुंशीराम को, और उस दिन स्वामी दयानंद ओम शब्द की व्याख्या कर रहे थे। किसकी व्याख्या कर रहे थे? ओम शब्द का। तो एक बार हम लोग पुनः एक बार ओम शब्द का उच्चारण कर ले। लंबी सांस ले लो। इस प्रकार ओम शब्द क्या है, ओम शब्द की व्याख्या कर रहे थे। उस ओर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ऋषि का दिव्य आदित्य मूर्ति देखकर, आदित्य मूर्ति कहा गया, जैसे भगवान आदित्य भगवान सूर्य में प्रखर तेज होता है, उसी प्रकार स्वामी दयानंद में तेज निकल रहा था। ऐसे दिव्य मूर्ति थे। तो देखकर भाषण सुनकर नास्तिक होते हुए मुंशीराम आनंद मग्न हो गए, और उनका हृदय ऋषि के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। मुंशीराम ने वकालत की शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। उस समय स्वतंत्र था, पाकिस्तान और भारत एक ही था, है ना। वहीं वकालत करने लगे, और वहीं पर स्वामी दयानंद की लिखी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? जिसमें 14 समुल्लास हैं। 14 भाग, उल्लास मतलब प्रकाश होता है, 14 समुल्लास है। 14 समुल्लास में अलग अलग कर्तव्य बताए हैं। विद्यार्थियों क्या कर्तव्य है, माता पिता का क्या कर्तव्य है, किस उल्लास में क्या वर्णन है, ये तो उसको पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है, उस और ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के कारण उनकी काया पलट गई। वे आर्य समाज के सदस्य बन जाते हैं। जालंधर में वकालत करते भी कभी झूठे मुकदमे उन्होंने नहीं लिया, झूठ का आश्रय नहीं दिया। अतः उनके सत्य प्रेम का सिक्का जमता चला गया, और जालंधर में प्रमुख वकीलों में इनका नाम आने लगा। किंतु वे वकालत के साथ साथ आर्य समाज का भी काम किया करते थे, और उन्होंने जाति पाति का भेदभाव को तोड़ते हुए अब कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशाला खोली। उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता था। यदि संपन्न घर की बच्चियाँ होती थी तो उसके लिए घर में ही टीचर आया करते थे, लेकिन स्कूल में जाने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। और ऊंच नीच भेदभाव, दलितों को उद्धार करने के लिए काम किया। शास्त्रार्थ के अशुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन क्या होता है, संक्षेप में 2 मिनट में समझ लो, ज़्यादा मैं उस ओर नहीं जा रहा हूँ। जैसे हमारे हिंदू भाई किसी कारण से किसी बहकावा में दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया, पुनः अपना हिंदू धर्म में आना चाहता है, तो हवन यज्ञ आदि करके पुनः लौटाना, ये शुद्धि आंदोलन हुआ करता है। ठीक है, जनता उनके आचरण से बहुत प्रभावित हुए। सब उनको महात्मा मुंशीराम कहने लगे। महात्मा मुंशीराम स्वामी दयानंद के परम शिष्य बन गए, सच्चे शिष्य बन गए। और हमारे यहाँ प्राचीन गुरुकुल जो पद्धति थी उसके अनुसार वैदिक शिक्षा के कार्य में जुड़ जाते हैं, और उन्होंने ही गुरुकुल कांगड़ी उन्हीं का देन है। जो पहले कांगड़ी में था, बाद में हरिद्वार में लाया गया, और इस गुरुकुल की स्थापना के लिए बिजनौर के कांगड़ी गांव में ज़मीन मिली थी। गुरुकुल के लिए धन संग्रह, उन्होंने समूचे देश का दौरा किया, और उन्होंने यहाँ तक कि अपनी जितनी संपत्तियाँ थी, संपन्न परिवार के थे ही, कहा ही मैं, तो उनका कोठी अखबार था, अपना प्रेस था, गुरुकुल को अर्पण कर दिया, दे दिया, और अपने दोनों पुत्रों को पढ़ाया गुरुकुल में। गुरुकुल भूमि के बाढ़ग्रस्त हो जाने के बाद यह गुरुकुल जो पहले बिजनौर में हुआ था कांगड़ी में, तो वह हरिद्वार में लाया गया, स्थानांतरित किया गया।
अब यह विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। और उसके आचार्य यानी वाइस चांसलर जिसको कहो, विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर होते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं और विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर होते हैं। तो उसका मुख्य अधिष्ठाता यानी वाइस चांसलर कुलपति आचार्य हो गए। गुरुकुल की शिक्षा तथा देश की भावना के कारण विदेशी सरकार घबरा जाती है। वहाँ पर लगा कि एक गुरुकुल ये जो हरिद्वार में शिक्षा दे रही है, देश के लोगों को भड़काने का काम तो नहीं चल रहा है। वायसराय तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर एवं कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी गुरुकुल पहुँचते हैं और खोज करते हैं, ऐसा खोज कि यह इस साबित कर दिया जाए कि यह देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जाए, यहाँ सही शिक्षा नहीं दिया जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया। उनका कहना था, जब वहाँ पर वायसराय या ब्रिटिश सरकार वहाँ पहुँचती है तो कहा कि हाँ, यहाँ बम तैयार किए जाते हैं, गोले तैयार किए जाते हैं। ये बम और गोले ये सब नहीं है, हमारे बम और गोले हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे बम और गोले। 1900 से 1912 तक आर्य समाज के लिए परीक्षा का काल था। ब्रिटिश सरकार की कड़ी नज़र उस पर रहा करती थी। आर्य समाजी को राजद्रोही मानकर गोरी नौकरशाही के इशारे से परेशान किया जाता था। इस समय में आर्य समाज के नेतृत्व महात्मा मुंशीराम ही किया करते थे। सरकार की ओर से गुरुकुल के लिए बार बार सहायता देने की बात हो रही थी कि सरकार से सहायता दी जाए, लेकिन उन्होंने सहायता स्वीकार नहीं किया। वो नहीं चाहते थे गुरुकुल की स्वतंत्रता, पैसे के लिए सरकार को हाथों बेच दिया था। और कहा जाता है महात्मा मुंशीराम हिंदी के परम भक्त थे। क्या चीज़ के परम भक्त थे? हिंदी के। हाँ, तो उन्होंने साप्ताहिक पत्र सद्धर्म प्रचारक जो उर्दू में निकलता था उसको हिंदी में कर दिया और वर्षों तक घाटा सहकर भी इसके चलाया। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा नामक साप्ताहिक गुरुकुल और अर्जुन नामक दैनिक जो प्रतिदिन अखबार निकलता है, पेपर निकलता है, दिल्ली से हिंदी में ही निकाला। और गुरुकुल में विज्ञान सहित समस्त विषयों की शिक्षा दी जाने लगी। हिंदी विज्ञान में कई पुस्तकें भी प्रकाशित की गई। चूँकि पहले गुरुकुल में पुरानी पद्धति से पढ़ाई होती थी, लेकिन इसमें आधुनिकता दी गई, विज्ञान की भी पढ़ाई होने लगी और सब सामाजिक विज्ञान, ये सब सारे विषयों की पढ़ाई होने लगी। 18 अप्रैल 1917 को महात्मा मुंशीराम ने यह गुरुकुल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को लेकर संन्यास ले लिया। संन्यास कब लिया? 18 अप्रैल 1917 को इन्होंने संन्यास ले लिया। 18 अप्रैल 1917 को इन्होंने संन्यास ले लिया। और उन्होंने अब मुंशीराम से स्वामी श्रद्धानंद बन गए। क्या बन गए? श्रद्धानंद। उस समय आर्य समाज के लगभग सभी बड़ी संस्थाओं के शीर्षस्थ नेता थे। गांधी जी उन्हें बड़ा भाई मानते थे। गांधी जी का नाम सुने हो ना? उन्हें कर्मवीर गांधी से महात्मा गांधी की पदवी देने वाले स्वामी श्रद्धानंद थे। यानी मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा शब्द की उपाधि देने वाले कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। और महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जब सत्याग्रह की घोषणा की तो सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले एक प्रथम व्यक्ति स्वामी जी ही थे। पहला साइन इन्हीं का था। इस कानून के विरोध में समूचे देश में हड़ताल हुआ, आंदोलन हुआ। उसका नेतृत्व गांधी जी के नज़रबंद होने पर स्वामी जी ने ही अपने हाथ में लिया। उन दिनों दिल्ली में रामराज था। अदालतों में मुकदमे जाने बंद हो गए थे। कसाईयों ने पशु हत्या बंद कर दी थी। सब मुकदमों का फैसला स्वामी जी अपने नया बाजार स्थित निवास स्थान पर होता था और सारे हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे।
जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद स्वामी जी ने पीड़ितों की सहायता के लिए सेवा समिति की स्थापना की। अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन का उत्तरदायित्व उन्होंने संभाला था, अध्यक्ष वही थे, लेकिन कांग्रेस के विचार और स्वामी जी का विचार में परिवर्तन, मतभेद आया, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। तो स्वामी जी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस मन से वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ हिंदी में भाषण दिया और उन्होंने छुआछूत और शराब के विरोध को कांग्रेस के कार्यक्रम का अंग बनाने पर बल दिया। अब देखो, शराबबंदी के लिए हमारा आर्य समाज पहले से काम करता आ रहा था और बिहार में स्वामी अग्निवेश आए और वहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार को कहा है, नीतीश कुमार को ये जदयू में सदस्यता ग्रहण किए और उन्होंने कहा कि शराबबंदी जो है उसको किया जाए, शराब यहाँ नहीं बिकना चाहिए। तो उसी का देन था, समाज का देन था कि बिहार में शराबबंदी भी है। अब तो लुक छिप कर काम हो रहा है, खुले बाजार में नहीं हो रहा है। जब सिखों का गुरु का बाग सत्याग्रह चला तो अस्वस्थ होते हुए उजल गए। स्वामी जी एक कारण से मतभेद हुआ, वह था कांग्रेस की नीति शुरू से हुई थी तुष्टीकरण की नीति, एक विशेष जाति को ज़्यादा सम्मान देना, ये उनको अच्छा नहीं लगता था। और उनका कहना था कि दूसरा धर्म यदि हिंदू से दूसरे धर्म में आ सकता है तो दूसरे धर्म से हिंदू में क्यों नहीं आ सकता है। इसलिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और हजारों लोग हिंदू धर्म में आए। जब माता पिता की रजामंदी से कराची के एक असगरी बेगम, कहानी का मोड़ यहाँ पर आता है, असगरी बेगम ने शुद्ध होकर शांति देवी नाम से एक हिंदू से विवाह कर ली, है ना। असगरी बेगम माता पिता के रजामंदी से, यानी माँ पिता कहे कि ठीक है तुम यदि हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहती तो स्वीकार करो, ठीक है। तो एक हिंदू युवक से शादी कर लिए, लेकिन अब उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा जाने लगा। किसका? स्वामी श्रद्धानंद का। और 23 दिसंबर 1988 को 23 दिसंबर 1928 को यहाँ पर एक रशीद नाम के मुस्लिम जुवान ने पिस्तौल से 3 गोलियां से उसे शहीद कर दिया गया, यानी इनको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। इस प्रकार अपने समस्त जीवन को धर्म, राष्ट्र, अपने पूरा जीवन को धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, राष्ट्रभाषा के लिए और जनता की सेवा के लिए ये पूरा जीवन अर्पित कर दिया। यह दिव्य ज्योति जो थी परम ज्योति में, परमात्मा की ज्योति में समा जाती है। ठीक ही किसी ने कहा है, श्रद्धा और आनंद की एक खान, श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे, धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। इस प्रकार उनकी जीवनी है स्टूडेंट्स। तो ऐसे महापुरुषों की जीवनी हमें पढ़नी चाहिए। मैं इनकी जीवनी पूरा एक बार पढ़ने का मौका मिला और बार बार चाहता हूँ कि ऐसे महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ऐसे भी रामकृष्ण परमहंस, जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऐसे और भी महापुरुष हैं, वैसे महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए। कैसे उनके जीवन में संघर्ष हुआ और उन्होंने कितना संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं। तो ऐसे महापुरुषों की जीवनी को पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और आप लोग आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप भी अच्छे रास्ता सत्संग का आश्रय लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।